नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के लिए सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को खालिस्तान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? ऑप्शन डी, गंगा नदी। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को खालिस्तान का खिताब मिला, जिसका अर्थ है कि विश्व विजेता। ऑप्शन बी, जहांगीर को। वर्ष 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल खालिस्तान शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन बी, कोलकाता। पियरे क्यूरी ने हेनरी बेकुरल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ खालिस्तान से संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था। तो ऑप्शन सी, रेडियोधर्मिता। अगला है, एक खालिस्तान तब होता है जब किसी सरकार का कुल व्यय उस आय से अधिक होता है जो उधार के पैसों को छोड़कर सम उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी, राजकोषीय घाटा। न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? ऑप्शन बी, सेंटियागो रेमन बाई केजल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन डी, निर्यात अधिशेष। विलियम क्रुक्स एक भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने खालिस्तान तत्व की खोज की और उसका नामकरण किया। ऑप्शन सी, थैलियम। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए, हवा महल का। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद खालिस्तान के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। ऑप्शन ए, शाहजहां। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम का लेखन किसने किया है? ऑप्शन सी, इलंगो आदिगल। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है? ऑप्शन डी, यांगत्जे नदी। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन सी, जे थॉमसन। हुमायूं के उत्तराधिकारी खालिस्तान का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए, अकबर। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन डी, शाहजहां। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? ऑप्शन बी, डेन्यूब नदी। खालिस्तान बेसंवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन सी, 86। खालिस्तान को
उनकी एक्सरे खोज के लिए 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए विल्हेम रॉन्टजेन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? ऑप्शन डी पाली भाषा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन डी 2। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय था? ऑप्शन ए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अगला है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत खालिस्तान के नाम पर रखा गया था? ऑप्शन सी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? तो ऑप्शन सी सिकंदर सूरी। पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन सी झूम। 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान खालिस्तान है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी सांची। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? ऑप्शन डी अध्यक्ष या स्पीकर। 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन बी हेनरी मोजले। अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना के लिए आधार वित्त वर्ष क्या है? ऑप्शन सी 2011 से 12। खालिस्तान ने ऊष्मागतिकी के प्रथम 2 नियमों को संहिताबद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का निरपेक्ष शून्य -273.15 डिग्री सेल्सियस है। इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम थॉमसन। एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच खालिस्तान एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है? ऑप्शन सी जोजिला। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन बी आय वितरण। खालिस्तान ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया? ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव। अगला है, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी का रोग होता है? ऑप्शन डी विटामिन ए। किसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आए थे? ऑप्शन डी हर्षवर्धन। पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? तो ऑप्शन बी लुइस अल्वारेज। मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी से विस्फोट किया जा सकता है? ऑप्शन ए एलेसेंड्रो वोल्टा। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन सी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। कोई जैव रासायनिक यौगिक है? ऑप्शन सी जीवित वस्तुओं में पाया जाने वाला कार्बन आधारित यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन डी नाइट्रोजन। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान खालिस्तान में स्थित है? ऑप्शन सी शिमला। गंडीकोटा घाटी
जिसे भारत की बृहद घाटी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, खालिस्तान में स्थित है? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, कर्नाटक। किस भारतीय अंपायर को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा नितिन मेनन। दिग्गज क्रिकेट पत्रिका विजडन द्वारा जिसे देश के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी एमवीपी के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन सी, रविंद्र जडेजा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन बी, सुमित देव। एशियाई विकास बैंक एडीबी का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, अशोक लवासा। और आज का लास्ट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे पुरस्कृत किया गया? तो ऑप्शन ए, केजक डी थोंगडोक। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।